नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का आगे अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पहले के व्याख्यानों में बतलाया गया है, वनेचर के द्वारा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था का वर्णन करने के बाद महाराज युधिष्ठिर जैसे ही द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके अपने अनुज बंधुओं के समक्ष सब बातें बतलाते हैं, तो द्रौपदी अपने भावों को रोकने में असमर्थ होती हुई महाराज युधिष्ठिर के क्रोध और उद्योग को बढ़ाने वाली वाणी का प्रयोग करती है। वह स्वयं युधिष्ठिर को यह एहसास कराती है कि आपके जुए में या दूत क्रीड़ा में हारने के कारण इस प्रकार की स्थिति हुई है, और आज आपके जो अनुज बंधु हैं उनमें से भीम की स्थिति देखिए, अर्जुन की स्थिति देखिए, नकुल और सहदेव की स्थिति देखिए, और इन सब लोगों की दुर्दशा को देखने के बाद भी आप अपने धैर्य और संयम को तोड़ने के लिए उत्साहित नहीं हैं, शत्रु पर प्रहार करने के लिए उद्यत नहीं हैं, आदि बातें वह कहती है। इस अगले श्लोक में द्रौपदी कहती है, इमाम अहम वेद न तावकीम धियम विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्ते विचिन्त्यन्त्या भवदापदाम पराम रुदंती चेत प्रसवम ममाध है। हे महाराज, अहम इमाम तावकीम धियम नैवेद, अहम में इमाम इस प्रकार की तावकीम धियम तुम्हारी बुद्धि के विषय में नैवेद कुछ भी नहीं जानती हूँ, ज़्यादा नहीं जानती हूँ। चित्तवृत्त है विचित्र रूपा खलु, क्योंकि चित्तवृत्त है जो चित्तवृत्तियाँ होती हैं, जो मनोभाव होते हैं, जो विचार होते हैं, विचित्र रूपो खलु वो विविध प्रकार के होते हैं। पराम लेकिन भवद आपदम विचिन्त्यन्त्या, लेकिन हे महाराज, भवत आप लोगों की आपदम विचिन्त्यन्त्या आपत्तियों के विषय में सोचते हुए मम आधे मेरे मन की जो व्यथाएं हैं, प्रसवम वे बलपूर्वक, प्रसवम बलपूर्वक चेते रुजंती मेरे मन को पीड़ित करती रहती हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहती है कि हे महाराज, ये इन सब लोगों की, हम सब की स्थितियों को देखते हुए भी आपको क्रोध नहीं आता है, और यह मेरी समझ से परे है। वस्तुतः द्रौपदी यह भी कहना चाहती है, इसमें एक आया चित्तवृत्त है विचित्र रूपा खलु, यह लोकोक्ति बहुत प्रसिद्ध है, पूछी जाती है, कई बार प्रश्न भी इसके बारे में पूछा जाता है, सूक्ति का भावार्थ भी पूछ लिया जाता है। तो आपको इसका भाव भी लिखना पड़ेगा, भावार्थ लिखना पड़ेगा, सूक्ति को समझाना पड़ेगा कि मन की जो वृत्तियां होती हैं, जो चित्त की वृत्तियां होती हैं, जो विचारधाराएं होती हैं, वो विचित्र प्रकार की होती हैं, विविध प्रकार की होती हैं। जितनी बुद्धि, जितने लोग, उतनी तरह की बुद्धियां होती हैं, उतने तरह के विचार होते हैं। मनुष्य संसार में सभी लोगों के या सभी मनुष्यों के जो स्वभाव होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ लोग धैर्यशाली स्वभाव के होते हैं, कुछ अधीर स्वभाव के होते हैं, कुछ धीर और अधीर दोनों का सामंजस्य रखने वाले स्वभाव के होते हैं। तो जो मन की वृत्तियां हैं ये भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। कोई भी किसी पुरुष की मनोवृत्ति का ज्ञान अपने दृष्टांत से नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार सोचता है, हर घटना को देखने का
जो नजरिया होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। एक घटना किसी को बहुत व्यथित कर देती है तो किसी को उस घटना से खुशी भी होती है, हर्ष की अनुभूति होती है। किसी में वही घटना क्रोध उत्पन्न करती है, किसी में वही घटना ग्लानि उत्पन्न करती है। तो ये तो मनोवृत्तियां हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। एक बार पुनर्देखिए। अहम इमाम तावकीम धियम नैवेद। हे महाराज, अहम मैं इमाम इस प्रकार की तावकीम धियम नैवेद आपकी बुद्धि के विषय में कुछ नहीं जानती हूं, क्योंकि चित्तवृत्तय जो मनोवृत्तियां होती हैं, जो चित्तवृत्तियां होती हैं, जो विचारधाराएं होती हैं, विचित्र रूपा खलु वो विविध प्रकार की होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। पराम लेकिन भवत आपदम विचिंत्यंत्या आपकी आपत्तियों के विषय में सोचते हुए मम आधेय मेरे मन की जो दुष्ट व्यथाएं हैं, जो पीड़ाएं हैं, प्रसवम चेतर रुदंती वो बलपूर्वक मेरे मन को रुदंती कष्ट पहुंचाती रहती हैं, मेरे को पीड़ा पहुंचाती रहती हैं। द्रौपदी यह इस श्लोक में कह रही है। आगे द्रौपदी इस बात को आगे बढ़ाती हुई कहती हैं, पुराधिरूढ़ सैनम महाधनम विबोध्य से यह स्तुति गीति मंगलई ऐदब्र दर्भाम अधिसह्य सैसलीम जहासी निद्राम ऐसी वही शिवारुतई। हे महाराज युधिष्ठिर, पुरा पहले जब आप राजगद्दी पर बैठे हुए थे, जब आप महाराज थे, पुरा पहले यह जो आप महाधनम सैनम बहुमूल्य, महाधनम बहुमूल्य सैनम सैया पर अधिरूढ़ सोते हुए स्तुति गीति मंगलई स्तुति पाठों और मांगलिक गीतों के द्वारा विबोध्य से जगाए जाते थे। से वही तुम ऐदब्र दर्भाम कुशाघास की अधिकता वाली स्थलीम नग्न भूमि पर अधिरुह्य सोते हुए ऐ शिवई शिवारुतई, ऐ शिवई ऐ मांगलिक शिवारुतई गीदड़ियों के सुर से, गिदड़ियों के कोलाहल से, गिदड़ियों की आवाज से, रुदन से निद्राम जहासी अपनी नींद को त्यागते हो। तीनों जो भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव चारों भाइयों की स्थिति का वर्णन करने के बाद द्रौपदी बहुत ही अच्छे ढंग से संभल करके वाणी का प्रयोग करते हुए स्वयं महाराज युधिष्ठिर की ओर इशारा करते हुए कहती हैं कि हे महाराज, पहले आप बहुमूल्य शैया पर शयन करते थे और चारण भाटों द्वारा गाए गए स्तुति पाठों, मांगलिक गीतों के द्वारा विबोध्य से जगाए जाते थे। आज तुम बहुमूल्य शैया तो दूर, जो कुशा घास है उसकी अधिकता वाली, जो बहुत नुकीली घास होती है, यज्ञ आदि में प्रयुक्त होती है कुशा घास, उसकी अधिकता वाली नग्न भूमि पर शयन करते हैं और जो मांगलिक गीतों से जगाए जाते थे उसके स्थान पर जो गिदड़ियों का जो स्वर है वो अमंगलकारी माना जाता है। उसकी गिदड़ियों की रुदन को, आवाज को, कोलाहल को, जंगली जानवरों के कोलाहल को सुन करके अपनी नींद त्यागते हो। इससे बुरी स्थिति क्या होगी। एक बार पुनर्देखिए। पुरा, हे महाराज, पहले यह जो तुम महाधनम सैनम अधिरुह्य बहुमूल्य शैया पर सोते हुए स्तुति गीति मंगलई चारण भाटों द्वारा गाए गए स्तुति पाठों और मांगलिक गीतों के द्वारा विबोध्य से जगाए जाते थे। सैत्वम, वही तुम ऐदब्र दर्भाम कुशा घास की अधिकता वाली स्थलीम नग्न भूमि पर अधिरुह्य शयन करते हुए ऐ शिवई शिवारुतई ऐ मांगलिक गिदड़ियों के स्वर से निद्राम जहासी अपनी नींद को त्यागते हो। इससे बुरी स्थिति क्या होगी जो आप
मांगलिक पाठों से जगाए जाते थे, मंगल गीतों से जगाए जाते थे, और आज अमांगलिक जानवरों के सुर से या कोलाहल से जगाए जाते हो, इससे बुरी स्थिति नहीं हो सकती, इससे अधिक दुर्दशा नहीं हो सकती है। हे महाराज, आपको अब तो अपना राज्य प्राप्त करने के लिए उद्योग करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।